श्री राधे। आज हम आपको श्रीमद्भागवत की परम सुंदर दिव्य कथा वृत्तासुर की कथा, आज आपको उस कथा में ये बताने वाले हैं कि भगवान की भक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है क्या परमात्मा का दासत्व भाव स्वीकार करना, परमात्मा के भक्तों की सेवा करना। हनुमान जी कभी भी अपने को भक्त नहीं साबित किए। हनुमान जी हमेशा यही कहते थे, मैं तो दास हूं। और श्रीमद्भागवत में इसी का बड़ा सुंदर वर्णन आया है। कहते हैं जब वृत्तासुर और इंद्र दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में भगवान नारायण भी इंद्र की सहायता कर रहे थे। अदृश्य रूप में वृत्तासुर भक्त तो था ही पूर्व जन्म के कारण। आज उसने इंद्र से कहा, अरे इंद्र, तुम्हारी विजय तो जरूर होगी, लेकिन मुझे एक क्षण भगवान नारायण का स्मरण कर लेने दो। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी, लेकिन थोड़ा सा स्मरण करना चाहता हूं भगवान का। इंद्र ने कहा, कर लो। और उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में वृत्तासुर आदि नारायण का स्मरण करने लगता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, वैसे मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, लेकिन आपका स्मरण करना चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं एक कि हे प्रभु, यदि मुझे कोई भी जन्म देना, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है और जो मरता है वो जन्म लेता है। मृत बीजम भवेत जन्म, जन्म बीजम भवेत मृति ही। तो मेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के बाद मुझे आप किस प्रकार से बनाकर भेजें, क्या बना? अहम हरे तव पादैके मूल दास्यानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरिता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अगर मुझे कुछ भी बना के भेजना, चाहे आप 84 लाख योनियों में किसी योनि में डालना, लेकिन प्रभु मुझे भक्त नहीं बल्कि भक्त की सेवा करने वाला दास बनाना। कैसा दास? इसमें थोड़ी सी कथा हम उसकी भी रखते हैं। जिस समय गजराज हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं हरि रूप में और ग्राह के सहित गजराज को खींच लिया, ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया। उस समय गजेंद्र जो हाथी है भगवान की स्तुति नहीं कर रहा, कुछ संत महात्मा कहते हैं, वो मुख मोड़ के खड़ा हो जाता है। भगवान ने पूछा, आखिर मैं तुम्हारी रक्षा किया, तुमको बचाया ग्राह से, फिर मुझसे नाराज क्यों, मुझसे मुख मोड़ करके क्यों खड़े हो गए? बोले, स्तुति मैंने किया, फूल मैंने चढ़ाया, बंधन मैंने किया और उद्धार सबसे पहले आपने ग्राह का किया। बोले, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है सबसे पहले मैं उद्धार उसी का करता हूं। मानो वृत्तासुर को यह ज्ञात है और वृत्तासुर कह रहा है कि मैं भक्त नहीं बल्कि भक्तों का सेवक बनना चाहता हूं, भक्तों की सेवा करना चाहता हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और ऐसा प्रतीत होता है जब श्रीमद्भागवत की कथा पढ़ो, इन श्लोकों को पढ़ो,
तो मालूम पड़ता है कि मानो साक्षात नारायण उस समय वृत्तासुर से कहने लगे, अरे वृत्तासुर ये बताओ तुम्हें क्या दूं, कैसी भक्ति दूं, कैसा कैसा क्या चीज तुम्हें प्रदान करूं, बताओ तो सही। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज दे दूं, तुम अगर कहो तो मैं ब्रह्मलोक पहुंचा दूं, तुम अगर कहो तो भूमंडल का राजा बना दूं, तुम अगर कहो तो रसातल का राजा बना दूं, या तुम कहो तो कोई योग सिद्धि प्रदान कर दूं, परम सिद्धि प्रदान कर दूं, क्या चाहिए तुम्हें। आज वृत्तासुर मानो भगवान से कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए गोपाल। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ना तो मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए और न ही है परमात्मा मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना भूमंडल का राजा बनना, न रसातल का राजा बनना, ना ही न योग सिद्धिर पुनर्भवम्मा, ना ही मुझे योग सिद्धि चाहिए। मैं तो आपकी विरह में तड़पना चाहता हूं। विरह यानी जो हर क्षण याद को जागृत करके रखे जीवन में, शरीर में, प्रत्येक क्षण, जैसे कि गोपियों के अंदर विरह था, जो चाहती तो भगवान कृष्ण के पास किसी भी समय पहुंच सकती थी। वृंदावन से मथुरा बिल्कुल दूर नहीं था, लेकिन फिर भी परमात्मा के विरह में अपने आप को जला रही थी, तड़पा रही थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा के विरह में व्यक्ति को हमेशा गोपाल की, परमात्मा की याद बनी रहती है। वो भक्ति चाहिए, वो अवस्था चाहिए मुझे, उस विरह की अवस्था, वही विरह की अवस्था की कामना करता हूं। भगवान ने कहा, मांगो तो सही, कौन सा विरह चाहिए। और जैसे उसे मांगने के लिए कहा, आज वृत्तासुर विचार करने लगा, क्या मांगू, कैसी विरह वेदना मांगू। और बोल पड़ा कि अजात पक्षाइव मातरं खगाः। सबसे पहले बोला कि मुझे वो विरह दीजिए जैसे कि एक माँ से एक पक्षी है, उस पक्षी का बच्चा है, अजात पक्षी, जो अभी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसा एक शिशु पक्षी का जो बच्चा है, चिड़िया का जो बच्चा है, उसके अंदर जो प्रेम होता है, माँ और बच्चे के अंदर वो प्रेम चाहिए मुझे। मानो जैसे चिड़िया का पक्षी भूखा होता है, माँ उसकी भूख को पहचान जाती है और वो जाती है बाहर, कीड़े मकोड़े अपने मुख में, कुछ दाने अपने मुख में लेकर के वापस अपने बच्चे के पास आती है। सोचिए कितना बड़ा त्याग होता है, कितना प्रेम होता है, कितनी ममता होती है माँ के अंदर। कोई व्यक्ति अपने मुख में कोई प्रसाद पदार्थ डाल ले, वो तो मुख के अंदर ही विलीन हो जाएगा, व्यक्ति खा जाएगा। लेकिन चिड़िया अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए ही मानो दाना लेने के लिए जाती है और दाना लेकर के आती है। जैसी दाना लेकर के आकर के अपने बच्चे को खिलाना चाहती है, उसके मुख में डालना चाहती है, तो मानो आज बच्चा भी आवाज करता है, माँ भी आवाज करती है, कितना प्रेम होता है, कितने प्रेम से खिलाती है। वो प्रेम मुझे चाहिए। भगवान कहते हैं ले लें, लेकिन उसी क्षण सोचने लगता है वो प्रेम में कामना है। बच्चा जब तक भूखा रहता तब तक माँ की याद करता है, जैसे बड़ा हो जाता है उड़ने लगता है, वापस चला जाता है, माँ की याद बिल्कुल नहीं करता। फिर कहता है स्तन्यम यथा वत्सतराक्षधार्ता, जैसे गैया अभी किसी बच्चे को ब्याई हो और गैया जंगल में घास चरने गई हो, वापस जब आती है तो सबसे आगे होती है भीड़ में, गायों की भीड़ में सबसे आगे होती। क्यों? इसलिए भीड़ में आगे होती कि मेरा बच्चा भूखा होगा। उधर से बच्चा रवाता है, इधर से माता गैया दौड़ती है, और दोनों जब मिलते हैं तो कितना लाड़ प्यार होता है, कितने प्रेम से माता गैया दूध पिलाती है। बोले वो प्रेम मुझे प्रदान कर दो।
लेकिन जैसी भगवान देना चाहते हैं तो फिर बोल पड़ता नहीं नहीं उसमें भी कामना है। जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है फिर माँ का ध्यान नहीं देता बल्कि वापस चला जाता है। और हाँ, बोले कौन सा प्रेम चाहिए वृत्तासुर? प्रियम प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षरिवृक्षते त्वां। मुझे वो प्रेम चाहिए जैसा कि गोपियों का प्रेम आपके प्रति था। एक दाम्पत्य जीवन का जो प्रेम होता है, नए दाम्पत्य जीवन का जो विलोकता है देख करके अपने पति को ही देखकर, जो सतियां अपने पति को देख करके आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, वो प्रेम मुझे चाहिए। जैसा गोपियों के अंदर था आपके प्रति जो प्रेम था वही प्रेम मुझे चाहिए। और आज मानो भगवान ने अनंत कृपा करके वृत्तासुर को वो गति प्रदान किया, वो आशीर्वाद प्रदान किया। तो भक्त जो होता है, जो ऐसा भक्त होता है हनुमान जी जैसा, वृत्तासुर जैसा, वो भक्ति नहीं मांगता, वो भक्ति के साथ साथ दासत्व भाव मांगता है। और जिससे परमात्मा की कृपा ज्यादा प्राप्त होती है, हमेशा जीवन में बनी रहती है। श्री राधे।